दंगल एक इंस्पिरेशनल ट्रू स्टोरी है जहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे इरादे पक्के हों तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं और हमारे सारे ख्वाब पूरे होके रहते हैं। इस सच्ची कहानी में हमें दिखने को मिलते हैं कि इंडियन रेसलर महावीर पोपट अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती। इसलिए उनके सर पर ये जुनून सवार हो जाता है कि उनके ख्वाब, उनके सपने उनका बेटा पूरा करेगा, देश के लिए सोने का मेडल लाएगा। पर उनके घर 4 बेटियां पैदा होती हैं। फिर एक दिन अचानक से महावीर जी को ये एहसास हो जाता है कि उनकी बेटियों में वो सारे काबिलियत है जिससे कि वो उनके सपनों को साकार रूप दे सके। फिर वो समाज के खिलाफ जाकर अपनी बेटियों को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। उनकी बेटियां गीता और बबीता पहले तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उनके बापू आखिर करना क्या चाहते हैं, तो वो लोग बगावतें उतर आते हैं। फिर उन्हें भी ये एहसास होता है कि जिस सोसाइटी में औरत को, बेटी को औलाद का दर्जा ही नहीं दिया जाता, उन्हें बोझ समझा जाता है, उसी सोसाइटी में रहते हुए भी उनके बापू उनकी जिंदगी को संवारने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी बनाने के लिए निछावर कर चुके हैं। तो उनकी बेटियां गीता और बबीता भी अपने ट्रेनिंग के प्रति बहुत सीरियस हो जाते हैं। वो लोग धीरे धीरे तरक्की करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो लड़कों के साथ भी लड़ते हैं और एक के बाद एक जीत हासिल करते रहते हैं। लड़कों के साथ लड़ना, लड़के जीतना, ये सारी बातें समाज के लोगों को अच्छी नहीं लगती और समाज में एक खलबली सी मच जाती है। खैर, बहुत सारी परेशानियों के बावजूद महावीर जी अपनी बेटी गीता को एक बड़े कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। पर वहाँ पर कोच के साथ उनके ईगो का टक्कर हो जाता है। वहाँ जाने के बाद गीता अपने वालिद से और वालिद के ख्वाबों से काफी दूर चली जाती है। वो मेकअप करना शुरू करती है, सजना धजना शुरू करती है और एक के बाद एक मैच हारना शुरू करती है। खैर, उसकी बहन बबीता वहाँ जाकर पहुँचती है नेशनल गेम्स में जीत हासिल करने के बाद और अपनी दीदी को इस हालत में देखकर वो हैरान हो जाती है। वो धीरे धीरे दीदी को अपने गलतियों का एहसास दिलाती है। दीदी भी समझ जाती है कि वो सही नहीं कर रही है और अपने बापू के सामने वो घुटने टेक देती है। महावीर जी अपनी बेटी के सारे गलतियों को माफ कर देते हैं और छुप छुप के उसको फिर से ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। एक दिन कोच को इन सारी बातों का पता चल जाता है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी महावीर जी अपनी बेटी को सही रास्ते में लाने पर कामयाब हो जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स आता है, 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेती है गीता और अपने बापू के दिखाए हुए रास्ते में चलते हुए वो एक के बाद एक जीत हासिल करने लगी है। कोच सारा क्रेडिट खुद खा जाने की कोशिश करता है पर गीता सारा क्रेडिट अपने बापू को दे देती है। इससे कोच बहुत गुस्सा हो जाता है और फाइनल के दिन चालाकी से महावीर जी को एक कमरे में बंद कर देता है। बंद कमरे में खड़े होकर महावीर जी सुनते हैं नेशनल एंथम और समझ जाते हैं कि उनकी बेटी उनका ख्वाब पूरा कर चुकी है। दरवाजा खोलते ही वो बेटी के पास आते हैं और बेटी उनको सोने का मेडल देती है।